हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में लेके आए हैं हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है जो हमें इस क्वेश्चन को आंसर करती है कि क्यों एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और किस तरह से वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन है साइंटिस्ट के सामने था कि एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। सो लुइस ने इस चीज को बहुत ही सिंपल वे में बताया है। एंड जो ये थ्योरी है, इट्स बेस्ड अपॉन द ऑक्टेट रूल। एंड ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल हमसे कहता है कि एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल बन जाते हैं जब उनके आउटरमोस्ट शेल में, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एटम्स अटेन स्टेबिलिटी, द मेन रीजन इज द स्टेबिलिटी. So they attain the stability when electrons are distributed in such a way that each element is surrounded by 8 electrons. तो उसके अराउंड वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम स्टेबल होगा. दिस इज व्हाट इज ऑक्टेट रूल. तो इसी रूल को बेस बना के लुइस ने अपना 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 जो मॉडल दिया है, अपना अप्रोच बताया केमिकल बॉन्डिंग का. हुए कहा कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं टू अटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. सो एटम्स की जो आपस की का कॉम्बिनेशन है, उसका रीजन जो है, दैट इज टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन द स्टेबल. तो वी कैन राइट टू अटेन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके लिए क्या करते हैं, एटम्स कंबाइन. सो एटम्स कंबाइन, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. तो केमिकल बॉन्ड्स जो बनते हैं, एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि दे वांट टू अटेन दिस स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. तो इस रूल को, ऑक्टेट रूल को बेस बना के लुईस ने इस बात को समझाने की कोशिश की है. अब अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन है. कुछ कंपाउंड्स इस तरह से बनते हैं जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स. जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल हम NaCl का लेंगे. इसमें सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू क्लोरीन. तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. दूसरे तरह की बॉन्डिंग हो, लेट सपोज HCl के बीच की बॉन्डिंग, HCl की बॉन्डिंग जो होगी, तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे जो केमिकल बॉन्ड बनता है, दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब चाहे शेयरिंग से बॉन्ड बने या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने, तो दोनों का जो बॉन्ड करने का रीजन होगा, अकॉर्डिंग टू लुईस, दैट इज व्हाट टू अटेन दिस स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. अब इस बॉन्डिंग को और इस कॉम्बिनेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए लुईस ने सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल नोटेशंस ऑफ दिस बॉन्डिंग वो हमें बता दी. तो लुईस ने इंट्रोड्यूस किया व्हाट इज कॉल्ड एज अ लुईस सिंबल्स. Lewis symbols and Lewis structures, which is sometimes also called as Lewis dot structures. ठीक है, we can also write Lewis dot structures या कभी हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. तो लुईस सिंबल्स जो हैं, लुईस सिंबल्स हम यूज करते हैं फॉर द एटम्स. जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लुईस सिंबल्स को यूज करते हैं. अब लुईस सिंबल्स में क्या होता है कि एक एटम जो है, एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट्स. सो वी टेक द सिंबल ऑफ द दैट एलिमेंट और उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट सपोज हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन का सिंबल H होता है एंड इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में. इसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो विल राइट, इसका जो सिंबल होगा विल रिप्रेजेंट इट बाय H, लाइक दिस. सिमिलरली लेट सपोज अगर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस. दीज टू डॉट्स रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या करते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4. तो इसका लोएस्ट सिंबल होगा
तो ये 4 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम किसी भी एटम को, और एक एग्जांपल ऑक्सीजन का लीजिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम डॉट से सिर्फ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, जो इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सिंबल के साथ में डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे द आउटर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको लुईस सिंबल कहा जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम शो क्यों करेंगे? क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अभी जो इसका सिंबल है एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो इसका सिंबल है दिस वी कैन कॉल इट्स द कर्नल, इट रिप्रेजेंट्स द कर्नल। अब कर्नल क्या है? ये कर्नल बेसिकली इंक्लूड्स न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लेट्स सपोज हम बेरिलियम की बात करें। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसके पास सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है। एंड देन इसका के शेल होगा, देन इसका एल शेल होगा। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे। सो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड जो इनर वाला पोर्शन है, जो न्यूक्लियस और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का पोर्शन है, दिस विल रिप्रेजेंट द कर्नल। तो इस तरह से हम लुईस सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लुईस सिंबल्स भी हमें इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट इट विजुअलाइजेज एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हम एटम्स की वैलेंसी भी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। Now the more important part is the Lewis structures. तो Lewis structures is for the molecules. अब molecules की formation कैसे होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, उसको illustrate करने के लिए we use the Lewis structure. तो क्या है Lewis dot structures? It's a simple representation of the molecule to illustrate its bonding pattern. तो Lewis dot structure में हम क्या करते हैं? Molecules को ड्रॉ करते हैं. So we can write it's a way of drawing molecules, okay, which shows you the placement of electrons. Okay, shows the placement of electrons between the atoms. ठीक है, मीन्स इसका बॉन्डिंग पैटर्न हमें शो करता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लुईस स्ट्रक्चर्स या लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है टू व्यू द मॉलिक्यूल, टू इलस्ट्रेट द मॉलिक्यूल, एंड इससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। विल डिस्कस दैट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम वाटर का लेंगे। ओके, वाटर बहुत कॉमन मॉलिक्यूल हमारे अराउंड है। H2O वी नो इसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा, जो लुईस सिंबल होगा, बिकॉज इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी द लुईस सिंबल। फिर इसके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीजन। सो उनको हम 6 डॉट से 1 2 3 4 5 6, सो 6 डॉट्स हैं, दीज रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो अब जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे, तो जैसे हमने पहले भी कहा कि लुईस जो अप्रोच है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑक्टेट। तो दैट मींस दोनों एटम्स यहां पे स्टेबल होना चाहेंगे टू फॉर्म दिस मॉलिक्यूल। तो देखते हैं, जब नाउ ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे में याद रखना कि कुछ एटम्स जो हैं, जो इनिशियल के अप टू वी कैन से 5 एलिमेंट्स हैं, दे कंप्लीट देयर डुप्लेट, मींस जब वो स्टेबल होते हैं, उनका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है, तो वो स्टेबल होते हैं जब उनके आउटर मोस्ट शेल में
दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम डुप्लेट कंडीशन कहते हैं। फर्स्ट 5 एलिमेंट्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल है, बाकी सब ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं। सो उसमें हाइड्रोजन भी आता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो टू बिकम स्टेबल इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज के पास दो हाइड्रोजन आएंगे, सो दे विल अनदर हाइड्रोजन विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन ऑल्सो विद ऑक्सीजन। तो हर एक हाइड्रोजन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करेगा। नाउ दिस इज a shared pair of electron between the hydrogen and oxygen, and दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है जो शेयर है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस एंड दिस, वी कॉल देम एज द बॉन्डेड पेयर या बॉन्डिंग पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप ऑक्सीजन पे देखें, ऑक्सीजन पे एक पेयर यहां पे है, एक पेयर यहां पे है जो इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो दे आर कॉल्ड एज द नॉन बॉन्डेड या नॉन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, या इन्हें हम लोन, वी ऑल्सो कॉल देम एज, राइट मोर क्लियर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आप काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स सपोज फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास एक तो अपने दो लोन पेयर्स हैं, 1 2 3, तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, दिस इज 6 7 8 एंड दिस इज द, यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आफ्टर शेयरिंग इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दैट मींस इट बिकम्स स्टेबल नाउ। सिमिलरली फॉर द हाइड्रोजन अगर आप देखें तो दोनों हाइड्रोजन्स के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एंड दे बिकम आल्सो स्टेबल। तो इस तरह से हम वाटर के अंदर बॉन्डिंग को ऑन द बेस ऑफ द डॉट लुइस अप्रोच हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट हमें यहां पे याद रखना है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, नथिंग एल्स। तो इस तरह से हम लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर फॉर वाटर वी कैन रिप्रेजेंट। अब अगर हम इस थ्योरी के, इस अप्रोच के कुछ यूजेस की बात करें, तो ऑल्दो थ्योरी बहुत सिंपल है, लेकिन इससे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जानने को मिलती है। पर्टिकुलरली जो हमने भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इन मॉलिक्यूल, किस तरह से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड हैं और कौन से उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका एक आइडिया हमें मिलता है जो हमें हेल्प करता है कि ऑल्दो इट डज नॉट गिव अस एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द जियोमेट्री, मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस में किस तरह से अरेंज है, उससे हमें कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा आइडिया हमें जियोमेट्रीज के बारे में ज़रूर इस थ्योरी के हेल्प से मिलता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इसका यूज़ होगा, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिव साइट्स इन ए मॉलिक्यूल। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि लोएस्ट स्ट्रक्चर्स हमें इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली हमारी हेल्प करते हैं कि रिएक्शन, जो रिएक्टिव साइट्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी या किस तरह की रिएक्शन हो सकती है, तो उससे भी हमें एक मैकेनिज्म का एक आइडिया डेफिनेटली मिलता है। तो ये कुछ सिंपल से यूजेस इस थ्योरी के हैं। लेकिन बड़ा एक क्वेश्चन जो यहाँ पे होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का, हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, छोटे से मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो किस तरह से हम करेंगे, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ किसी भी मॉलिक्यूल का जब हमें लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप हमें लेना है, दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो मॉलिक्यूल हमारा कंसिडरेशन में होगा उसमें हमें क्या करना है, उसके जो सारे एटम्स हैं उनमें हम देखेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल का होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करेंगे, साथ साथ में लेके चलेंगे ताकि हर एक स्टेप को हम इजीली समझ पाए। So let's take a very simple example of, let's take the example of carbon dioxide, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आइटम तो कार्बन हमारा है, एंड कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर 4, मींस आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
सो विल राइट 4 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो हर एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट विल बी 6। तो उसको कैलकुलेट करें, इट विल बी 4, 6 2 12, 4 + 12 दैट विल बी 16। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन टोटल, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा, ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो जो मॉलिक्यूल हमारे पास है उसका एक स्केलेटन हम बनाएंगे। एंड जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, सो विल राइट कार्बन एंड इसके साथ 2 ऑक्सीजन्स कंबाइंड है, तो इसका स्केलेटन बन गया ये। तो ये जो 2 लाइंस हमने यहाँ पे बनाई हैं, ये दीज आर द, बिकॉज एटलीस्ट एक बॉन्ड बनाने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो हमने वो बॉन्डेड पेयर बनाया है, ये भी एक बॉन्डेड पेयर है, एंड दिस इज ऑल्सो द बॉन्डेड पेयर जो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा जब हम मॉलिक्यूल बनाएंगे, सो इट शुड बी सिमेट्रिकल। तो हम बनाएंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जैसे इस केस में हमने कार्बन को बीच में रखा है, ऑक्सीजन को इसके साइड में रखा, सो हम ऐसे भी बना सकते थे। तो इस केस में सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, ओके। तो इसलिए हमने इस चीज को, इस स्केलेटन को प्रेफर नहीं किया, रादर हम एक सिमेट्रिकल स्केलेटन को यहाँ पे प्रेफर करने वाले हैं। सो दिस विल बी द स्केलेटन। इसका मतलब कि एक जो 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हुए हैं टू फॉर्म दिस स्केलेटन। सेकेंड पॉइंट ये है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सेंट्रल एटम हम किसको कंसिडर करेंगे, विच विल बी कंसिडर्ड एज ए सेंट्रल एटम। तो यहां पे आपने याद रखना है कि सेंट्रल एटम, जनरली सेंट्रल एटम वो होगा जो लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, जो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उसमें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या हम कहेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम जो है कंसिडर करेंगे। एंड उसके बाद जो कंबाइनिंग साइट्स होंगी ऑब्वियसली वो ज़्यादा होंगी। तो इस केस में अगर हम ऑक्सीजन एंड कार्बन को कंपेयर करें, वी नो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ कार्बन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। तो देयरफॉर कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए उसको हमने यहाँ पे सेंट्रल एटम रखा हुआ है। इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले H2SO4 की, या HNO3 की एग्जाम्पल ले लें। तो H2SO4 के केस में सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के केस में, सॉरी HNO3 के केस में नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल एटम। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट रेज हो सकता है कि हाइड्रोजन तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको हम सेंट्रल एटम कंसिडर क्यों नहीं करें। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज द सेंट्रल एटम, ठीक है, ये हमेशा टर्मिनल ही पे रहता है। सिमिलरली फ्लोरीन भी इसके साथ में होगा, फ्लोरीन की तरह दिस ऑल्सो फ्लोरीन डज नॉट एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। ये अपने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसके पास इतनी साइट्स ही नहीं है कि ये जो एटम्स को अपने साथ कंबाइन कर सकें। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम्स। कौन सा होगा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे इस केस में हमने कार्बन को आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन्स अदर देन दोज यूज टू मेक द स्केलेटन। स्केलेटन में हमने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अभी हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 4 हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यूज हो गए हैं, ठीक है, टू मेक दिस स्केलेटन। तो इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड बी प्लेस्ड ऑन एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे हमारे एटम्स का। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल एटम, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उससे हम स्टार्ट करेंगे। इस केस में ऑक्सीजन से हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। देन जो रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन फिर बचेंगे, मीन्स ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बाद जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, दे विल बी
देन प्लेस्ड ओवर द सेंट्रल एटम। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे 26 हमारे ऑलरेडी, सॉरी 16 हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 यूज किए हुए हैं। तो हमारे पास जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ओनली 12। तो इन 12 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन्स। सो ऑलरेडी दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इस सेटअप में हमने कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए? इस ऑक्सीजन के केस में 6 और इस ऑक्सीजन के केस में 6, तो टोटल 12। तो टोटल 12 यहाँ पे यूज हुए हैं। तो अब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसको हम सेंट्रल एटम पर एज अ लोन पेयर मींस प्लेस करते, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्डेड पेयर नहीं है, दे आर लोन पेयर्स। ठीक है। इसके बाद हम चेक ये करेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एटम है क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस केस में अगर आप देखें, कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग में। ओके, दिस इज 1 2 3 एंड 4, मींस इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अभी अराइज होगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे। तो उसका आंसर हमारे नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा हमें, और वो है मल्टीपल बॉन्ड्स। मींस अब यहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स आ सकते हैं। वी नो मल्टीपल बॉन्ड्स कैन बी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इफ द ऑक्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स आर नॉट फिल्ड, सारे ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं हुए सारे एटम्स के, देन फिल देम बाय मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे। तो हम फिर से अपना कार्बन डाइऑक्साइड पिक्चर में लाएंगे। सो वी हैव दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मल्टीपल बॉन्ड्स हम बनाएंगे कैसे। तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन द टर्मिनल एटम्स उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द डबल बॉन्ड। तो यहां से हम इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे इनटू द डबल बॉन्ड। अब आप चेक करें तो इस कार्बन के पास, सेंट्रल एटम जो कार्बन है, इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इट नाउ नीड्स 2 मोर। तो कहां से आएंगे, यहां से भी लोन पेयर उठ के इट विल फॉर्म द डबल बॉन्ड लाइक दिस। और हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, लोएस्ट स्ट्रक्चर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड। और यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स इस तरह से होंगे। सो दिस विल बी द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, दैट इज द फॉर्मल चार्ज। तो याद रखें, फॉर्मल चार्ज के बगैर कोई भी लुईस डायग्राम कंप्लीट नहीं होती है। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना कि जब भी हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे मॉलिक्यूल्स का, तो कोई मॉलिक्यूल, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जिनके लिए एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। तो आउट ऑफ वेरियस लुईस स्ट्रक्चर्स जो कि पॉसिबल हो फॉर अ मॉलिक्यूल, जो मोस्ट प्रेफरेबल इज द वन विद द लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज पॉसिबल फॉर ऑल द एटम्स। तो हमें उसमें हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। जिस फॉर्म में एटम्स को सबसे लीस्ट, वी कैन से, मींस जो जीरो के बिल्कुल नजदीक हो, लीस्ट फॉर्मल चार्ज मिले, तो वो प्रेफरेबल लोएस्ट स्ट्रक्चर होगा फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इसमें भी अगर हम सेम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लें, तो एक एक पॉसिबल जो वी कैन से लोएस्ट स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वी कैन राइट दैट लाइक सी ओ ओ। ठीक है। तो ये एक इसका पॉसिबल लोएस्ट स्ट्रक्चर है, प्रेडिक्टेबल है। तो इस केस में अगर हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करें, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो कार्बन पे हमारा इस पे चार्ज ऑफ 2+ विल बी देयर, ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1। जो दूसरा पॉसिबल
लोएस्ट स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज व्हेन वी हैव कार्बन, एक डबल बॉन्ड हम दो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में एक यहाँ पे चार्ज तो रिड्यूस हुआ है, चार्ज ऑफ +1 विल बी इन दिस केस, यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे चार्ज ऑफ -1। तो इन दो के केस में ये वाला प्रेफरेबल होगा क्योंकि इस पे फॉर्मल चार्ज कम है, बट स्टिल इट विल नॉट बी द स्टेबल वन। नेक्स्ट पॉसिबल लोएस्ट स्ट्रक्चर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो हमने फाइनल स्ट्रक्चर इसका बनाया था लाइक दिस। तो इस केस में हमारा जो ऑक्सीजन है, कोई भी चार्ज, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 होगा, 0 0 मीन्स कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। सो देयरफॉर दिस इज हाईली प्रेफरेबल बिकॉज इट्स हाईली स्टेबल इन दिस केस। ठीक है, तो अब जो फॉर्मल चार्ज हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, इस चीज़ को हम एक सेपरेट वीडियो इसके लिए हम डिटेल्ड बनाएंगे, जहाँ पे इस सारी चीज़ों को हम इजीली समझ सकते हैं।